निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपए दबाए बैठे सहारा समूह ने अब अपने कर्मचारियों को सैलरी देने से भी पल्ला झाड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। इस बाबत एक पत्र जारी कर कह दिया गया है कि सैलरी के लिए मुख्यालय से पत्राचार न करें। और इस संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया है सहारा इंडिया परिवार की तरफ से। तो दोस्तों ये पूरा घटनाक्रम जो इस वक्त चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा विगत कई वर्षों से शहरी सहारा से भी विवाद के चलते नहीं मिल पाया, और ना मिल पाने की अभी कोई दूर दूर तक आशा की किरण नज़र नहीं आती, क्योंकि निवेशक परेशान हैं। ना सहारा पैसा देता है, ना सेबी पैसा देता है। तो अब दोस्तों ये मामला लगभग एक दशक से चल रहा है, और इस मामले में जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा की जितनी ब्रांचें हैं उन ब्रांचों पर काम बिल्कुल बंद हो चुका था और बंद चल रहा है। और ऐसे में निठल्ले बैठे जितने इनके कर्मचारी हैं उनको सैलरी देना सहारा निवेशक को भारी पड़ा है, क्योंकि एक तरफ तो निवेशकों का पैसा दबाकर बैठा सहारा समूह जिस पर विजय पा चुका है, इधर कर्मचारियों को निठल्ले बैठने की सैलरी के बाबत उन्होंने पत्र जारी कर दिया है कि मुख्यालय से सीधा कोई पत्र ना भेजे। मतलब ये कि सहारा इंडिया की जो अब तक सहारा इंडिया परिवार की एक चिटफंड सोसाइटियाँ और ये जितने भी इनके पैरा बैंकिंग काम चल रहे थे उनसे 40 साल तक लूट मचाई करने के बाद आज सरकार से राजदार होकर और उस पूरे मामले को बिल्कुल एक ऐसे बैकफुट पर लिया है जहां पर निवेशकों को तो दरकिनार कर दिया गया है। इधर जो इनके कर्मचारी खाली बैठे हैं, क्योंकि सोने की मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा बैंकिंग की सभी सोसाइटियां और जो चिटफंड के इनके लूटने के धंधे चल रहे थे वो सब मंदे पड़ चुके और धंधे खत्म हो चुके। अब बैठे निठल्ले कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रहे। और जैसे कि हमने आपसे पहले भी बताया था कि इनके जितने भी इस वक्त ऑफिस हैं उनकी ऑफिसों पर जो बोर्ड होते हैं यानी कि होल्डिंग बोर्ड होते हैं उन पर अब कुछ नई तरह के होल्डिंग बोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर आपको विंड्स ऐप के ज़रिए लाखों कमाए, कुछ ऐसे आपको एक लालची किस्म की एक स्कीमें चला रहे हैं। तो अब दोस्तों ये चिटफंड का धंधा तो एक साइड हो गया, और अब दूसरे तरीके के यहाँ पर इनके मुख्यालयों पर बोर्ड लग चुके हैं और वो एक अलग तरह के बिजनेस चालू हो चुके हैं। इस बिजनेस का इतिश्री हो चुका। अब निठल्ले बैठे जो इनके कर्मचारी हैं उनसे भी ये पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे हमारे मुख्यालय पर सीधे कोई बात ना करे। तो दोस्तों ये पिक्चर तो अब उतर चुकी, जो 40 साल से चिटफंड के नाम पर चल रही थी, करोड़ों की यहाँ पर लूट की गई। अब दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग बदल दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि कर्मचारी भी उसी जो इनकी स्कीम है उन्हीं स्कीम के एमडी होंगे जो इस काम को चलाने में सुपर सुपर होंगे। अब उनके स्टाफ को यहाँ पर बिठाया गया है, इन निठल्ले बैठे हुए कर्मचारी को एक साइड कर दिया गया है। तो दोस्तों जिस तरीके से निवेशकों पर सहारा सुब्रत राय कमांड पा चुके हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार के साथ राजदार होकर करोड़ों रुपया यहाँ पर गरीब निवेशकों का लूट लिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा आज की जो हम आपके लिए ये न्यूज़ लेकर आए, ये न्यूज़ आपको ये बताना था कि किस तरीके से सहारा इंडिया ने अपनी सभी स्कीमों पैरा बैंकिंग जितनी स्कीमें थी उनके सभी कर्मचारियों से अपना पल्ला झाड़ लिया और यहाँ पर एक पत्र जारी किया था। दोस्तों पत्र पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन आप समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं स्क्रीन पर सहारा इंडिया परिवार कमांड कार्यालय सहारा इंडिया भवन कपूरथला कम्प्लेक्स लखनऊ 226224 भारत, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, फैक्स नंबर आदि आदि। तो दोस्तों सेवा में पैरा बैंकिंग डिवीज़न के संदर्भ कर्तव्य योगी हेतु विषय लंबित वेतन भुगतान हेतु सीधे मुख्यालय से पत्रचार किए जाने के संदर्भ में, यानी कि ये यहाँ पर जो पत्र जारी किया गया है सहारा श्री
के द्वारा उन्होंने कहा है, और यहाँ पर जिस तरीके से कहा है वो इस तरीके से कहा है कि एक यानी कि एक बटरिंग लगाकर, जैसे कि वो शब्दों के जाल को तोड़ मरोड़ कर और उस पर बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को शुद्ध बनाकर प्रस्तुत किया गया है। क्या लिखा है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान समय में विभिन्न कार्यालयों पर वैश्विक परिस्थितियों को अनुकूल न होने के कारण विभिन्न प्रकार के भुगतान समय अनुसार होने से समस्या हो रही है। तो दोस्तों, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं, और इसी क्रम में अवगत कराया गया है कि कुछ कर्तव्य योगी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो इनके कर्तव्य योगी निठल्ले बैठे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है, कर्तव्य योगी द्वारा अपने लंबित वेतन के भुगतान हेतु निरंतर अनावश्यक रूप से सीधे मुख्यालय पत्रचार किया जा रहा है। चूंकि प्रारंभ से ही संस्था कार्यप्रणाली के आधार पर वेतन भुगतान के संबंध में यह पॉलिसी रही है कि मुख्यालय द्वारा समय अनुसार वेतन भुगतान की एडवाइजर संबंधित कार्यालयों पर ही प्रेषित की जा रही है, और उन्हीं भुगतान के एडवाइस के आधार पर स्थानीय स्तर के व्यवस्था बनाकर एडवाइजर के संक्षेप भुगतान किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में संस्था नियमानुसार पॉलिसी के तहत जिस समस्या का समाधान प्राय स्थानीय स्तर से होना तय है, यानी कि ये एक छोटी सी एक इन्होंने ऑफिस बना दिया है कि अब जाओ वहाँ पे अपनी जो तुम्हारी परेशानियाँ हैं, जो वेतन का मामला है, वो वहीं पर आप पत्राचार कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, यानी कि बैक फुट पर डाल दिया गया। तो दोस्तों आगे लिखते हैं, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को संज्ञान में लेकर कर्तव्य योगियों को अपने लंबित वेतन के भुगतान हेतु सीधे मुख्यालय से पत्राचार करने से बचना चाहिए। यानी कि यहाँ इनको मेहनत का पैसा, जो इनका पैसा है, अगर वो यहाँ पर मांग रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर कोरोना चिपट जाएगा। मुख्यालय से सीधा पत्राचार करने से बचना चाहिए। भविष्य में कर्तव्यों द्वारा इस विषय के पत्र के सीधे मुख्यालय प्रेषित किए जाने पर ऐसे पत्रों को संज्ञान में लेकर उनका प्रयुक्त देना संभव नहीं होगा। यानी कि बिल्कुल आपको कह दिया है कि अपना जहां आपके लिए एक हमने ऑफिस बना दिया है, वहां पर ही आप अपनी बात कीजिए। मुख्यालय से आपका कोई कांटेक्ट नहीं, मुख्यालय से इनका सीधा सीधा संबंध खत्म हो चुका, निवेशकों का पैसा हड़प लिया। अब ये मुर्गी जो अंडा दे रही थी वो भी मतलब मर चुकी है। अब ऐसे में ये जो यहाँ पर जितने इनके कर्मचारी हैं, इनको सैलरी वेलरी देने से भी इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। यानी कि ये 15 लाख ऐसे एजेंट हैं जिनका यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है, और न जाने कितने ऐसे एजेंट के फील्ड ऑफिसर हैं जिनका यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है। फील्ड ऑफिस के न जाने कितने ऐसे ऑर्गेनाइजर हैं जिनका यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है। ऑर्गेनाइजर के न जाने कितने इंस्पेक्टर हैं जिनका यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है। यानी कि इनकी मेहनत की वो सैलरी यहाँ पर फंसी हुई है जो मुख्यालय से सीधे नहीं ले सकते। तो दोस्तों हम आपको हर एक वो जानकारी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में धन्यवाद दिया गया है सहारा परिणाम के द्वारा, और पैरा बैंकिंग MR विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा एक ऐसी दोधारी तलवार है जो निवेशकों को प्यार से काटती रही, और अब अपने कर्मचारियों को भी कर्तव्य योगी का एक बहुत ही शुद्ध हिंदी का यहाँ पर ठप्पा लगाया गया, कर्तव्य योगी। कर्तव्य योगियों को सीधा जहाँ दोस्तों मुख्यालय से कोई कांटेक्ट करने का अधिकार यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी वो अंदर की एक ऐसी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए। आप दोस्तों इस अपडेट को यहाँ पर भड़ास मीडिया पर भी देख सकते हैं, क्योंकि भड़ास मीडिया अक्सर सहारा समूह के लिए जो भड़ास निकालती है वो बिल्कुल सही निकालती है, क्योंकि 36 का आंकड़ा सहारा समूह का भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा समूह एक बहुत बड़ा प्रबंधन है और इसके बहुत बड़े बड़े वकील हैं। तो यहाँ पर सहारा समूह भड़ास से भी कई बार पंगा ले चुका, कई बार हमसे भी दंगा कर चुका, लेकिन दोस्तों
हम ना तो दबाव में आए हैं ना दबाव में आएंगे। प्रबंधन के खिलाफ जो निवेशकों का पैसा लेकर बैठा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक निवेशकों का एक एक पैसा नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की सहारे से जुड़ी आज की ताज़ा ताज़ा अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि सहारा का असली मुखौटा प्रति एक निवेशक और कर्मचारी के सामने आ चुके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए इस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइनारा दोस्तों।